Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा। और आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना ये किचन टिप्स और होम हैक्स का वीडियो। पिछले कुछ महीनों से फेस्टिवल्स कंटिन्यूसली चल रहे तो मैं आपके साथ फेस्टिवल से रिलेटेड वीडियो शेयर कर रही थी। DIY वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं दिवाली पर जो मैंने बनाए थे, और स्टिचिंग वीडियो भी शेयर करे हैं। आप लोगों को वो वाले वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके बताइएगा। और हम होम मेकर थ्रू आउट द ईयर जो भी फेस्टिवल्स हैं उसके साथ साथ अपने किचन को भी मेंटेन करके चलते हैं, क्योंकि फेस्टिवल्स के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा किचन फैल जाता है। और अभी विंटर सीज़न इज़ हेयर, तो विंटर सीज़न से रिलेटेड कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। वेल यू नो, होम मेकिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। हम होम मेकर दिन भर के काम को ईजी बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स और हैक्स यूज़ करते हैं। कभी खुद से अपने एक्सपीरियंस से हम नए नए टिप्स सीखते हैं, तो कभी हम दूसरों को देखकर नए नए टिप्स अगर अपने डेली रूटीन लाइफ में लाते हैं, तो हमारा जो काम होता है कुकिंग का और किचन का वो बहुत जल्दी से फिनिश हो जाता है, और उससे बचे हुए समय को हम अपने इंपॉर्टेंट कामों में लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये है सुबह का टाइम, और सुबह के टाइम पर बहुत ज़्यादा हमें जल्दी होती है, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन करके हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। छोलों की मैंने रात को ही भिगो दिए थे और सुबह मैंने उबाल दिया था। बस इनको छौंकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर आपने प्रिपरेशन करके रखी है तो मैंने यहाँ पर ऑयल के अंदर जीरा और खड़े मसाले भून लिए थे। उसके बाद प्याज का पेस्ट बनाकर उसको भी भून लिया था। और मैं अपने फ्रिज में बनाकर रखती हूँ ऑलरेडी टमाटर का पेस्ट, इसको टमाटो प्यूरी भी आप कह सकते हैं, और इसका वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो इस तरह से टमाटो प्यूरी आपके पास बनी हुई रखी होगी तो सब्जी बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। आपको कितनी जल्दी हो, आप फटाफट 10 मिनट में ग्रेवी वाली सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और साइड में यहाँ पर मैं बना रही हूँ हलवा। तो ये जो नई वाली कढ़ाई मैंने आपके साथ शॉपिंग ब्लॉग में भी शेयर करी थी। तो कहते हैं ना, किसी नए बर्तन में सबसे पहले मीठा बनाना चाहिए, या तो खीर बनाओ या फिर हलवा। तो मैंने सोचा कि आज हलवा बना लेती हूँ, बच्चों को भी वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके पीछे एक और रीज़न ये था कि अभी आप वीडियो में देखते रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने सूजी को पहले ड्राई रोस्ट कर लिया है, उसके बाद मैंने डाला है इसमें घी। अगर आप सूजी को ड्राई रोस्ट करते हैं तो वो काफ़ी मतलब कम टाइम लेती है भुनने में, और घी में भुनेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। तो दूसरी वाली गैस पर सब्जी बन रही थी और यहाँ पर मेरे हलवे की प्रिपरेशन हो गई थी। और यहाँ पर ये देखिए, रसगुल्ले का जो पानी होता है, यहाँ पर ये बिकानो रसगुल्ला है, उसका जो चाशनी होती है वो बची जाती है, तो इसको मैं हलवे में यूज़ करने वाली हूँ। कोई भी जो खाने की चीज़ होती है आप उसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप उसे यूज़ करिए। और वैसे भी जब हम हलवा बनाते हैं तो उसमें चाशनी कभी कभी ऐसे करते हैं कि जैसे चाशनी बनाकर डालते हैं, और ये पहले से ही चाशनी बनी हुई है, तो आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं किसी भी अपनी स्वीट डिश में। और फ्रेंड्स, जब सूजी भुन गई थी तो उसी टाइम पे मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए थे, तो उनको भी अलग से नहीं भूनना पड़ा। और चाशनी यहाँ पर ऐड करने के बाद देखिए कितना खिला खिला हलवा बना है, और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड किया था। और देखिए एक ही टाइम में दोनों चीज़ें प्रिपेयर हो गई हैं, और यहाँ पर हलवा भी बन के तैयार हो गया है, और यहाँ पर बढ़िया से छोले की सब्ज़ी ग्रेवी वाली भी बन के तैयार हो गई है। तो मैंने अपने हस्बैंड का टिफ़िन कर दिया है पैक। और एक्चुअली मैंने अभी इसको टेस्ट नहीं करा था, तो थोड़ा सा मीठा ये हलवा हो गया था, हस्बैंड ने आके बताया। और मैंने जब नाश्ता किया था तो मुझे भी लगा था कि हल्का सा मीठा हो गया है। यहाँ पे थोड़ी सी चाशनी जो मुझसे ज़्यादा डल गई थी। तो कभी अगर आपके साथ ऐसा हो, हलवा अगर आपका ज़्यादा मीठा हो जाए, तो आप उसमें मखाने पीसकर ऐड कर दीजिए, तो जो उसकी मिठास है, जो बहुत ज़्यादा मिठास है, तो वो मतलब कम हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो मुझे तो हस्बैंड ने शाम को टिफ़िन मतलब आए थे तब बताया था। तो इस तरह से के छोटे छोटे टिप्स आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो अपनी गलतियों को इम्प्रूव करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि होम मेकिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते करते काफ़ी सारी चीज़ें जब पता चलती हैं, और जब हम दूसरों को इस तरह से कोई काम करते हुए देखते हैं, तो हम काफ़ी नई नई चीज़ें सीख जाते हैं। वेल, जो हलवा बना था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बिल्कुल खिला खिला था, और मुझे तो चाय के साथ हलवा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग हलवे के साथ मतलब चाय लेते हैं या नहीं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, विंटर सीज़न इज़ हेयर, तो विंटर की जो जान होती हैं वो हरी सब्जियां होती हैं। तो आप अपनी जो विंटर के जो भी मील है उसमें आप हरी सब्जियों को ज़रूर से इंक्लूड करें। तो मेथी हो या पालक हो या फिर कोई इस तरह की जो भी सब्जियां होती हैं, जैसे चौलाई वगैरह होती है, तो आप उसको पराठा, जो रेगुलर पराठा बनाते हैं आलू का पराठा, उसमें आप मेथी कट करके इस तरह से उसके जो फिलिंग है उसके अंदर डाल दीजिए।
तो आपके पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। और आलू का पराठा तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो रेगुलर आलू के पराठे से जो ये वाला पराठा बनेगा जिसको आपने ग्रीन वेजीज मिक्स करके बनाया है वो ज़्यादा हेल्दी बनेगा रेगुलर पराठे से। और वैसे भी बच्चों को सब्जियां खिलाना तो हर मॉम के लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, तो मैं इसी तरह से छिपा कर उनको चीज़ें खिला देती हूँ। यहाँ पर थोड़े से जो आलू बॉयल रखे थे मेरे पास, तो उससे मैंने एक और डिश प्रिपेयर कर ली थी। ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ें मैं बनाती हूँ, तो उसके अंदर स्वीट कॉर्न वगैरह और सोयाबीन चंक्स डाल के भून लिया था प्याज डाल के, और यहाँ पर बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो गया था। और आपने देखा होगा क्लिप में मैंने उसमें सोया सॉस भी ऐड करा है, तो किसी भी चीज़ में सोया सॉस या फिर मेयोनीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें ऐड कर दी जाएँ तो बच्चे उसको शौक से खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप है यहाँ पर ग्रीन अनियन को लेकर। जब भी मैं पहले ग्रीन अनियन की सब्ज़ी बनाती थी तो जैसे आलू मैं डालती थी छौंकने के बाद, तो साथ ही साथ ग्रीन अनियन भी उसमें मैं डाल देती थी और उसको ढककर पकाती थी, तो उससे ग्रीन अनियन का जो कलर होता है, प्यारा सा जो ग्रीन कलर होता है, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है और बिल्कुल जो हरी प्याज का टेस्ट होता है वो नहीं आता है, तो मशी मशी सी हो जाती है ग्रीन अनियन। तो आप जैसे आलू की सब्ज़ी बनाते हैं सूखे आलू की, पहले आप आलू छौंक लीजिए प्याज वगैरह डाल के, जो भी जीरा वगैरह डालते हैं आप, और जब वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं, और लास्ट में बिल्कुल 5 या 7 मिनट जब रह जाएंगे आपके, मतलब 80% आलू कुक हो जाएं, उसके बाद ऐड करिए ग्रीन अनियन, और बस थोड़ी देर तक इसको ढक के पकाना है। ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो ग्रीन अनियन की सब्ज़ी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। और मैं अब इसी तरह से ग्रीन अनियन की सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप जैसे भी आप चाउमीन वगैरह खाते हैं उसमें आप देखते होंगे स्प्रिंग अनियन जो होती है तो ऊपर से स्प्रिंकल किया जाता है, तो उसका कच्चा कच्चा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप है यहाँ पर ऑयल को लेकर। जैसे कि अभी विंटर सीज़न है तो आप सरसों का तेल अपनी सब्जियों वगैरह में इस्तेमाल करें, और रिफाइंड की जगह पर आप यहाँ पर पीनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं पराठा बनाने के लिए, या फिर जो भी बाकी चीज़ों में आप रिफाइंड यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चावल बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे पीनट ऑयल डाला है, और बस इसके अंदर जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसके अंदर थोड़ा सा काजू भी ऐड किया है, और काजू ऐड करने से थोड़ा सा और फ्लेवरफुल हो जाते हैं राइस। और दूसरी वाली गैस पर यहाँ पर मैं बना रही थी मटर पनीर की सब्ज़ी, तो मटर को छील के पहले से ही रख लेती हूँ, थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाती है तो अगले दिन का काम आसान हो जाता है। पनीर मैंने पहले ही भून लिए थे, और यहाँ पर वही जो टमाटर का पेस्ट है उससे फटाफट से ग्रेवी बन जाती है। बिल्कुल भी विद इन नो टाइम आप बढ़िया से ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सपोज़ आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हों और आपके पास टमाटो प्यूरी, या फिर अगर आप प्याज और टमाटर का जो पेस्ट होता है मसाला तैयार करते हैं वो पहले से अगर आप तैयार करके रख लेंगे तो आप बहुत ही जल्दी आपका जो खाना तैयार हो जाएगा। फटाफट से आप 2-3 सब्जियां प्रिपेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब बात होम मेकिंग की आती है तो हमें स्मार्टली वर्क करना चाहिए। कोई भी चीज़ आप प्रिपरेशन करें तो उसको इस तरह से प्रिपेयर करें अपनी मील प्लानिंग में कि आप उसे 2 बार यूज़ कर पाएँ। जैसे मैंने यहाँ पे रात को भिगोई थी मूंग दाल, और सुबह उसको पीस कर मसालों के साथ और अदरक और मिर्ची के साथ बना लिए थे यहाँ पे मूंग दाल के चीले। और एक बहुत काम का टिप ये है कि जब आप मूंग दाल का जो बैटर है पीस रहे हैं तो उस टाइम पर थोड़ा सा दही ऐड कर दीजिए, आपके मूँग दाल के चीले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और यहाँ पर देखिए जुगाड़ से मैंने दही का रायता बनाया है। बूंदी ख़त्म हो गई थी तो थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर नमकीन डाल दी, चाट मसाला डाल दिया, और बढ़िया सा यहाँ पर मूंग दाल के चीले के साथ एंजॉय करूँगी। और ये जो मूंग दाल बची है और जो दही बचा है उसको फ्रिज में रख दूँगी। बाकी बची हुई जो मूंग की दाल है उससे बनाऊँगी दाल मुरादाबादी। इससे 2 मील मेरी प्रिपेयर हो जाएंगी। प्रिपरेशन टाइम मतलब सिंगल लगा है, और इस तरह से कम प्रिपरेशन करके आप 2 मील प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो दही बची है उससे बनाऊंगी नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी के उत्तपम। तो इस तरह से थोड़ी सी प्लानिंग करके आप अपने वीकली मील प्लानिंग कर सकते हैं। चटनी वगैरह मैं बना के फ्रिज में रखती हूँ। यहाँ पर आंवला की मैंने चटनी बनाई थी, हरी धनी की चटनी वगैरह फ्रिज में बना कर रख लीजिए। किसी भी स्नैक्स के साथ या फिर ब्रेकफास्ट के साथ आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों को इस तरह से बना के देंगे ना तो सचमुच में वो एंजॉय करेंगे। आप ज़रूर से करके इस तरह से देखिएगा। और किचन के सारे काम फिनिश होने के बाद मैं पूजा वगैरह करने के बाद अपना नाश्ता करती हूँ। और इस तरह से कैसरॉल में रखा हुआ था, फ्राइंग पैन में बढ़िया से मेरे चीले गर्म हो गए, क्योंकि ये चीज़ सर्दियों में खाना ठंडा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये छोटे छोटे टिप्स जो सर्दियों के मैंने आपके साथ शेयर करे हैं आपको पसंद आए होंगे। आपके लिए वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।